नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो कि 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलने वाली है, इसे लेकर पूर्ण रूपेण सफल बनाने के लिए प्रमुख शासन सचिव LSG राजेश यादव और प्रमुख शासन सचिव UDH वैभव गालरिया के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के रूट का JDA RHB नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज अधिकारियों के साथ संयुक्त दौरा किया गया। दौरे के दौरान जयपुर विकास आयुक्त आनंदी, नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड और JDA सचिव निशांत जैन, राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त रश्मि शर्मा, रिको आयुक्त आकाश तोमर, JDA वन संरक्षक मोनाली सेन और मुख्य अभियंता UDH अशोक चौधरी, JDA निदेशक अभियांत्रिकी अजय गर्ग और अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिसका रूट JECC सीतापुरा, होटल मेरियट जवाहर सर्कल, एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और स्टेट हैंगर क्लर्क आमेर, साथ ही में JDA सर्कल, रामबाग सर्कल, अंबेडकर सर्कल और स्टेचू सर्कल, रामनिवास बाग, अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट और बड़ी चौपड़, जल महल आमेर तक रहा। JECC सीतापुरा से दौरा प्रारंभ किया। प्रमुख शासन सचिव UDH ने रिको अधिकारियों को JECC सीतापुरा के आसपास सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए और टोक रोड पर इंडिया गेट के पास स्थित कॉर्नर भूखंड की साफ सफाई और आसपास के अस्थायी अतिक्रमणों को हटाकर सौंदर्यीकरण करने के लिए रिको को निर्देश दिए हैं और राजस्थान आवासन मंडल क्षेत्र में RHB के अधिकारियों को मीडियन सड़क मरम्मत, साफ सफाई, फुटपाथ मरम्मतीकरण इत्यादि कार्य करने के निर्देश दिए और मीडियन में रखे हुए गमलों के रख रखाव के लिए नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही अभियान चलाकर नगर निगम ग्रेटर द्वारा अपने क्षेत्र में साफ सफाई करवाई जाने के निर्देश दिए। हल्दी घाटी गेट के पास स्थित आइलैंड को विकसित करने के लिए उद्यानिकी शाखा JDA को निर्देशित किया गया है। इंडिया गेट से जवाहर सर्कल तक टोक रोड मीडियन पर चंपा और अन्य प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं और इसकी सराहना की। उन्होंने टोक रोड पर मीडियन में पौधों के गैप कम करने के लिए चंपा और अन्य प्रजातियों के बड़े पौधे लगाने के लिए उद्यानिकी शाखा JDA को निर्देश दिए हैं। आश्रम मार्ग पर होटल मेरियट के पास स्थित खाली भूखंड की साफ सफाई के लिए JDA को निर्देशित किया। साथ ही जवाहर सर्कल के चारों ओर 1 माह में सौंदर्यीकरण करने के लिए वन संरक्षक JDA को निर्देशित किया गया है। JDA अधिकारियों द्वारा बताया गया कि एयरपोर्ट की समस्त दीवारों पर पेंट कर दिया गया है, जिसमें शेष सौंदर्यीकरण कार्य को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान रूट में आने वाली समस्त दीवारों की मरम्मत करने और नवीन बनाने के पश्चात ही पेंट करने के निर्देश दिए। बजाज नगर तिराहा पर स्थित आइलैंड के आसपास क्षेत्र को सौंदर्यीकरण और रख रखाव करने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव LSG और प्रमुख शासन सचिव UDH द्वारा चौक रोड पर लाइट्स, पोल्स और हैंगिंग पोर्ट्स के रखरखाव करने हेतु JDA को निर्देशित किया गया। प्रमुख शासन सचिव LSG ने अजमेरी गेट से सांगानेरी गेट तक मीडियन के रखरखाव और सौंदर्यीकरण करने के लिए नगर निगम हेरिटेज को निर्देश दिए। इसके साथ ही अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश भी दिए। जोहरी बाजार में दुकानों और अन्य स्थानों पर और संस्थानों पर नाम समान रूप और वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक कलर से अंकित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने दीपावली के बाद में अवांछित रूप से लटक रहे तारों, केबल वायर को हटाने के निर्देश दिए। चौरी बाजार स्थित पार्किंग को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम हेरिटेज द्वारा आम सूचना जारी कर जोहरी बाजार और अन्य बाजारों के व्यापार मंडल आमजन से स्वयं के संस्थान, मकानों, दुकानों के फसाड को पिंक सिटी हेरिटेज लुक में रिपेयर करवाने और अवैध निर्माण रोकने के लिए अपील करने के निर्देश दिए और इसकी अवमानना करने पर संबंधित को नोटिस जारी किए जाएंगे। हवा महल के सामने हो रहे अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए संबंधित को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रुकवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हवा महल को गणमान्य और देशी विदेशी पर्यटक भारी संख्या में देखने आते हैं। इसके लिए एक फोटो शूट पॉइंट, सेल्फी पॉइंट विकसित करने के निर्देश दिए। फुटपाथ पर स्थित टेलीकॉम बॉक्सेज को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए और उन्होंने राइजिंग राजस्थान के रूट की संयुक्त फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए, जिससे प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हो। और साथ ही उन्होंने मीडियन में पौधों के पानी डालने समय क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए भी
पानी व्यवस्थित रूप से डालने के निर्देश दिए। आमिर फोर्ट का फसाड अतिवृष्टि से काला पड़ गया है, जिसे पेंट करवाने के लिए निर्देशित किया गया है और पुरातत्व विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही मावठा के पास हो रहे अतिक्रमण को हटवाने के लिए संबंधित को निर्देशित किया है। सुनील शर्मा की रिपोर्ट।